आज की तारीख जैसे आपको पता है? नहीं। साल कौन सा चल रहा है ये पता है? देश की सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार। इसी घनी आबादी में कुछ हिस्सा लगभग विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजाति बिरहोर का भी है। बिर माने जंगल और होर माने आदमी, यानी बिरहोर का मतलब हुआ जंगल का आदमी। मुख्यमंत्री को पहचानते हो? उतना नहीं जानते। प्रधानमंत्री को? नहीं। नीतीश कुमार का नाम सुना है? नाम तो सुना है। नाम सुना है लेकिन जानते नहीं हो। ये न केवल राज्य की सीमा के सबसे आखिर में बसे हुए हैं, बल्कि सामाजिक पंक्ति में भी सबसे अंत में खड़े हुए हैं। बुद्ध की धरती के नाम से पहचाने जाने वाले गया से मात्र 55 किलोमीटर दूर गुरपा पहाड़ियों के नीचे रहने वाले बिरहोर आदिवासियों का आखिर क्या हाल है? इनके गांव और झोपड़ी तक कितनी योजनाएं पहुंची हैं? अंत्योदय का दावा करने वाली सरकार आखिर पंक्ति के अंत में खड़े आदिवासियों के लिए कितना और कैसा काम कर पाई है? आइए जरा इसी का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। आपका क्या नाम हुआ? हम लोग रजनी हैं। रजनी है? हाँ। तो रजनी दीदी, आंगनबाड़ी वाली दीदी यहाँ आती है? कौन है नहीं आंगनबाड़ी आते कार्यकर्ता? हैं, यहाँ नहीं आते हैं, आंगनबाड़ी वाला नहीं आते हैं। नाम जानते हैं आप उनका? उसका नाम जानते हैं लेकिन नहीं आता। ठीक है, अंदर जाके देख लूं मैं? देख लीजिए जा करके। तो ये बता रही हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र तो बनाया गया, लेकिन यहाँ पर अभी ना पढ़ाई होती है और ना बच्चों को पढ़ाया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिन बच्चों की उम्र कम होती है। जैसे आप इसको शहरी भाषा में अगर समझ रहे हैं तो प्री प्राइमरी स्कूल जो बोलते हैं, ये उस तरह की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर गांव के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। उनके लिए खाना वाना बनता है ताकि उनको पोषण मिले। पंखा वंखा चलता है? हाँ हाँ, लाइन कटा हुआ है। लाइन कर रहा है अभी। अच्छा, लाइन कटा है। कब से लाइन कटा है? 1-1.5 घंटा से कटा। 1-1.5 घंटा से? अच्छा। खोल दिया है ना, ये लोग कोई आएगा ना तो सब कुछ देखेंगे। हाँ। सब भर इधर खुल दिया है ये वाला। और नहीं तो नहीं खोलते हैं, नहीं तो ऐसे रह देते है, बंधी करके सब कमारी लगा करके रखता है। अच्छा, समझ लिया? हाँ। आज जो आएगा उसको कहता है कि इधर जो आएगा से अभी लोग खोल दीजिए। वो ये बता रही हैं कि इसको इसलिए खोल कर रख दिया है कि जो लोग आते हैं उनको दिखाने के लिए कि देखो ये बनाया गया है और ऐसा बना है, लेकिन काम यहाँ पर कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। सामने ही बोर्ड में लिखा हुआ है कि इसको बनाने के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं। संवेदक का नाम है। और आंगनबाड़ी का शौचालय है। अच्छा, कब बना था ये? ये करीब लगता है 3 महीना के आसपास हो गया। अच्छा, अरे लिखा है भैया आंगनबाड़ी का। इधर बोर्ड में देखो ना, इधर देखिए ना, इधर सामने। हाँ, ये शौचालय निर्माण का कार्य किया गया और इसके लिए लगभग 3 लाख रुपए खर्च हुए। ये 3 शौचालय बनाए ना? हाँ 3 है। हाँ, 3 है। कितने महीने पहले बनाए? ये 3 महीना हो गया। 3 महीना? कभी खुला था ये? नहीं। नहीं। 3 लाख रुपए का हाल ये देखिए। ना आज तक ये इस्तेमाल हुआ है, ना आज तक इसका ताला खुला है और अब ये इस स्थिति में है। तो पीवीटीजीज के नाम पर जो बजट एलोकेट होता है, वो बजट किस तरह से खर्च होता है उसका एक नमूना देखिए। और स्कूल का भी हाल देख कर आए। स्कूल यही है, लिखा हुआ है प्राइमरी स्कूल बिरहोर टोला। आप मास्टर जी हैं यहाँ पे? अच्छा, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अच्छा, कहाँ से अनिल जी आप? फतेहपुर से हैं। फतेहपुर से। कौन से क्लास तक की पढ़ाई होती है 1 स्कूल? to 5 तक होता है। 1 to 5। हमें दिखाएंगे थोड़ा सा स्कूल कैसा है? जी। हाँ। एक ही रूम में चलता है मैम। एक ही रूम में चलता है? हाँ जी। इसी कमरे में पहली से 5वीं तक? जी जी, एक ही रूम है। कितने टीचर है स्कूल में? 4 है मैम और एक प्रभारी है। 5।
5? जी। तो 5 टीचर एक ही क्लास में बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बाहर में भी बैठते हैं, यहाँ यहाँ जो कितने बच्चे हैं कुल? यहाँ 85 नामांकन है। और आते कितने रोजाना? लगभग आ जाते हैं 60, 65, 70, 75। अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, आप खुद ही अपने आंखों से देखिए। ये एक कमरे का क्लासरूम है जिसमें 5 क्लासेस के बच्चों की पढ़ाई होती है, पहली से लेकर 5वीं तक। 5 टीचर आते हैं और एक एक कोना बांट दिया गया है। उधर पे बच्चे इधर कुछ बैठ जाते होंगे, इधर कुछ। तो 60-70 बच्चे इधर तो नहीं, आधे बालकनी में बैठते हैं। जी जी। कहाँ, नीचे ज़मीन पे बैठ के? नहीं मैम, ये फर्श पे फर्श पे दरी बैठ के? बिछाया जाता है, दरी है। दरी बिछा के? जी। आपका क्या नाम हुआ भैया? जी पप्पू कुमार मैम। अच्छा, आप कहाँ से? मैं तनवा वजीरगंज से। अच्छा, STRE 3 में मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ एज ए टीचर के रूप में। कितना समय हो गया आपको यहाँ आए हुए? मिनिमम 4 मंथ मैम। 4 महीना हुआ जी है। हाँ। कैसे पढ़ाते हैं? हमें तो देख के ही समझ में नहीं आ रहा आपकी। देखिए पहले से एक ही रूम व्यवस्था हो रखा है, बाद में सर की द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ है कि हमने विभागीय आदेश लेटर यहाँ से दिया गया है रूम के लिए। देखिए कब तक बनता है रूम। और क्लास हम लोग मैनेज करते हैं, कुछ बरामदे में बच्चों को बैठा कर क्लास लेते हैं। इस बरामदे में? हाँ, दरी लगाकर क्लास लेते हैं कुछ यहाँ पे, और अंदर में 3-4 का बच्चे का क्लास लेते हैं क्लासरूम में। हाँ, 1-2 का यहाँ लेते हैं, 3-4 का वहाँ जी लेते हैं। और 5वीं के? 5वीं का भी उसी में, 5वीं का कुछ कम बच्चे लोग आते हैं तो वहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। स्कूल की दीवार पे वहाँ पीछे लिखा है, सबको शिक्षा सबको ज्ञान, तभी बनेगा देश महान। अब ऐसे महान बनेगा देश, ऐसे महान बनेगा भारत। मतलब जो चीज़ें यहाँ दीवारों पे लिखी हुई है वो खुद ही इस बात पर तंज कस रही हैं या इस सच्चाई पर तंज कस रही हैं, ऐसा लगता है। बापू का भी यही था कहना, अनपढ़ बनकर कभी ना रहना। तो पढ़ने लिखने के लिए बच्चे आते हैं यहाँ पर, लेकिन किस व्यवस्था में पढ़ते हैं आप ये देखिए। क्या यहाँ पे मध्याह्न भोजन का मेन्यू चार्ट लगा है? जी हाँ मैम। यही है किचन जहाँ खाना बनता है? जी हाँ मैम। चूल्हे पे? जी हाँ, चूल्हे अभी तो गैस, फिलहाल गैस पे ही बनता है। गैस कहाँ है? गैस यहाँ पे मैम, गैस खत्म हो चुका है। देखिए गैस और गैस चूल्हा रखा हुआ है। ये क्लासरूम भी है, किचन भी है, स्टोर रूम भी है, सब कुछ यही है। सर 1 मिनट आइएगा यहाँ। ये क्या शौचालय है? ताला लगा हुआ है इसमें तो। जी मैम। ताला क्यों लगा है? ताला ही लगा रहता है? नहीं मैम। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा CSR गतिविधि के अंतर्गत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत इस शौचालय का निर्माण हुआ है और शौचालय में तो अभी ताला लगा है। सर कह रहे हैं कि हमेशा नहीं लगा रहता है। देखो कहाँ नल लगा होगा और कहाँ इस्तेमाल होता होगा, कूड़ा पड़ा है। गांव वालों से पूछेंगे कि क्या ये चलता भी है। ये व्यवस्था देख के तो लग नहीं रहा है कि कभी चलता होगा या ये फंक्शनल है। जो स्कूल बनाया गया, जो व्यवस्था बनाई गई, वो किस तरह से फंक्शन कर रही है ये आप खुद देखिए। आओ गांव की तरफ चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो ये बाथरूम खुलता है रोज? डेली खुलता है। अच्छा, चाबी किसके पास रहती है इसकी? सर के पास रहता है। कौन से सर? बड़ा पास सर। आज तो बड़ा पास सर आए नहीं है, तो आज ये खुला था? नहीं, आज नहीं खुला था। हाँ अच्छा, जिस दिन बड़े पास सर नहीं आते उस दिन ये नहीं खुलता है? नहीं। हेडमास्टर को वो बड़े पास सर बता रही है। अब आज जैसे बंद था तो आज बच्चे लोग कहाँ गए होंगे? खाना खा के चल गए। नाश्ता कर लिया, नदी चल गया, नदी से चल कर गया। हाँ, नदी चल गया, नदी से मैदान करके फिर नाश्ता करके चल गया। तो नदी में हाथ पैर धो के और जिसको भी बाथरूम जाना होगा वहाँ से होके चला गया। हाँ। आप कितने लोगों का खाना बनाए थे आज? 10 लोगों को। 10 बच्चे ही आया था? हाँ 10 बच्चे आया था।
रोज कितना बच्चा आता है? रोज आता है 20 बच्चा, 20-30 आता है, अच्छा 40 गो तक आता है। उधर के बच्चा भी आता है, आदिवासी बच्चा। अच्छा। राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है। क्या बोल रहे हैं भैया, माइक पे बताओ। राशन कार्ड तो नहीं बन रहा है, हम लोग को सरकार नहीं बना रहा है, इसलिए तो सरकार कह रहा है कि राशन कार्ड बनाएंगे, नहीं बना रहा है। राशन कार्ड नहीं बना है आपका? ऐसे हम लोग भूखले रहेंगे थोड़े। आधार कार्ड तो बना के ले गए, खाली कागजात पुर्जा मिल गया है, आधार कार्ड तो अभी लेना नहीं आया है। आधार कार्ड भी नहीं बनाया अभी। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि सरकार हम लोग के क्या सेवा करेगा, कि सेवा नहीं करेगा, कि भूखले मार जाएंगे। तो आप लोग वोट डालते हैं? वोट जाते हैं, वोटर कार्ड बनाए? हाँ वोटर कार्ड सब बना हुआ है। दिखाओगे मुझे अपना वोटर कार्ड? हाँ दिखाएंगे। दिखाइए। ठीक है, हम लड़ रहे हैं। ये वोटर कार्ड में है, ये देखो। अच्छा, ये है आपका वोटर कार्ड। आपका नाम कारू है? ये राष्ट्रपति आई थी तब आप मिलने गई थी? हाँ हाँ? हाँ। कौन राष्ट्रपति थी, नाम जानती हैं उनका? क्या? मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ आई थी? पटना। पटना? तो कौन लेकर गया था आपको उनसे मिलवाने? मोनू सर। हाँ? मोनू सर। मोनू सर कौन, मुखिया? नहीं, तो उसी पास आ रहे मुखिया है, वही ले गया था। एक और मुखिया वो ले गया था? हाँ। फिर क्या बात हुई आपकी राष्ट्रपति से? बहुत मुलाकात हो गया। हाँ। एगो कंबल मिला, साल मिला, हाँ। कपड़ा लता मिला। हाँ। उतना। और क्या पूछा राष्ट्रपति ने? वही देखा घर उर बनाएगा से वाला मिला। तो सुनीता दीदी, आपके 3 बच्चे हैं, तीनों में से कोई स्कूल नहीं जाता है? भाग जाता है तो नहीं जाते स्कूल, पढ़ने नहीं जाते? अच्छा। और आप स्कूल में खाना बनाते हो? हाँ। कितना रुपए मिलता है आपको? 1500 मिलता है महीने का? महीना में। फिर बढ़ा गया अभी। कितना हो गया अभी? 3000 हो गया। कैसे पैसा आपके खाता में आता है, हाथ में देते हैं? खाता में आता है। फिर निकालने कहाँ जाते हो पैसा? फतेहपुर। कैसे, पैदल? नहीं, इंटरसिटी से जाते हैं, टेम्पो पकड़ते हैं। टेम्पो पकड़ के? और आपके घर पे कहाँ से पैसा आता है? हमारा मालिक जंगल घूमता है, जंगल से कुछ लाता है, जड़ी बूटी कोड़ करके मेहनत करता है तो खाते हैं। कितना रुपए कमा लेते हैं उससे महीने? 200-300 250 तक। दिन का? एक दिन का या एक महीना का? एक दिन। एक दिन का। अच्छा। क्या निकल गया है? लग गया? ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा। आप कहाँ से लेकर आए कान का? ये वाला? हाँ। हम लोग ये जैसे बुरपा से ले आए। बुरपा से? बाजार लगता है, आज बाजार ना है। आज बाजार लगा? हाँ। दिन में लगता है बाजार यहाँ? हाँ दिन में लगता है ना। हाँ। आप भी इसी गांव के हो? और इसी टोला के हैं आप भी? हाँ। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र बिरहोर। सत्येंद्र बिरहोर? अच्छा, तो आपके इस बिरहोर टोला में कुल कितना घर है? 22 घर है। 22 घर है? 22 से ज्यादा भी होगा। ज्यादा होगा, लेकिन अभी झोपड़ी पार्टी में रहता है तो अच्छा। कुल मिला है 22 लोगों को मिला है। कॉलोनी 22 लोगों को मिला है और बाकी सब झोपड़पट्टी में रहते हैं। मुझे एक बार अपना टोला घुमा कर दिखाओगे? अच्छा दिखाते हैं। चलिए आइए। किधर से चलूं? इधर से शुरू करें? अच्छा, अंदर चलें? चलो मजलाल, लेकिन मेरा बेटा है। आपका बेटे हैं? ये कौन से पत्ते से बना है? ताड़ के पत्ते? ताड़ के पत्ता से बनाइए घर, जंगल से लकड़ी लाइए।
हाँ, वैसे बनाइए घर। अभी तो ठीक है, जब बारिश होती है तब क्या होता है? पूरा एकदम भीग जाता है मैडम, भीग जाता है। पूरा भीग जाता है। तब ये लोग कहाँ जाते हैं रहने के लिए? जाते जाते स्कूल पर सोते। स्कूल के पास जाके सोते हैं। कौन कौन रहता है पंकज इस घर में? 2 आदमी रहते हैं। कौन 2 आदमी? बीवी रहता है एगो, मेरा एगो बेबी रहता है। अच्छा, वो कहाँ है आपकी बीवी? ये वो लकड़ी लकड़ी लाने गई है। आपने पक्का मकान के लिए नहीं अप्लाई किया? ऐसे नहीं दिया है, लिख के गया लेकिन नहीं आ रहा है अभी। लिख कर गया है आपके यहाँ से? अभी तो चुनाव होने वाला है ना? हाँ, अभी चुनाव होने वाला है। आपको जानकारी है पंकज? नहीं। किसी नेता को पहचानते हो? मुख्यमंत्री को पहचानते हो? उतना नहीं जानता। प्रधानमंत्री को? नहीं, नीतीश कुमार का नाम सुना है? नाम तो सुना है। नाम सुना है लेकिन जानते नहीं हो। नहीं जानता। और मोदी जी का नाम सुना है? मोदी का नाम सुना मोदी सरकार का सुना है? हाँ, कौन है मोदी सरकार? मोबाइल पर दिखाती नहीं, पर देखते हैं। मोबाइल पर देखते हैं, पर ये नहीं जानते हैं कि कौन है। बताओ, जैसे अभी वोट देने जाओगे, आप लोग तो नेता को पहचानते नहीं हो, तो फिर कैसे वोट? यहाँ से विधायक जो है उसको जानते हो आप लोग? दे रहा 10-20 रुपये देता है। हाँ। कहता इसमें वोट मारो तो ओकरे मार देती वोट। कौन बताता है ऐसा? जे का वास्ते, हाँ, जे का वास्ते आदमी वही बता देते ये एकरा पर वोट मारी से कहत। तो आप लोग उसी को ही देते हो। कहाँ पर मिलता है वो आदमी जो बताता है? वो यहाँ गांव आता है? आता है, टोला में बताने आता है। जिसको बोलता है उसको डाल देते हो। इनको भी पक्का मकान नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, जैसे मांद में घुसते हैं ना, टनल में जिस तरह से घुसते हैं, वैसे इन घरों में घुसना पड़ता है, क्योंकि हाइट ही इतनी है कि आप एकदम झुक के ही जा पाओगे। 2 कमरा है इनका? अच्छा, एक ये कमरा है, यहाँ पर चूल्हा है, दूसरा ये कमरा है, छोटा सा पंखा रखा हुआ है, लाइट है, थोड़ा सीमेंट लगा के ज़मीन को पक्का किया हुआ है। नहीं भी घर शब्द को यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये जगह परिभाषित करती है। वो बता रहे हैं कि ये वाला जो पक्का मकान दिख रहा है ना, ये 2 भाई का है, इनके चाचा के लड़के का और इनका। मेरा कमरा भी अच्छा है। आपका कमरा भी अच्छा है? अच्छा, बना लिए हम अच्छा से। बना लिया अच्छा से? अच्छा से हम बना लिए। आपके घर पर तो टीवी भी है? टीवी रख लिए हम। चलता है? चलता लेकिन अभी लेन नहीं, लाइट नहीं है। अच्छा, और ये पंखा है? पंखा सब चीज लगा दिए हम, मॉल खरीद के लगा दिए हम। खुद से अपने मॉल से खरीदा? हाँ, अपने मॉल से खरीदा। बड़ा अच्छा घर है आपका। अलमारी भी बनी है, देखो छोटी सी, अंदर चूल्हा भी है, ये मचान भी बना हुआ है। इस पे कपड़ा रखते हैं? मचान पर कपड़ा रखते हैं। मेरा पापा है जिंदा, अभी बड़ी जिंदा है। ये आपके पापा है? मेरे पापा है। जोहार। 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 पटना में है, जोहार कराती है। कैला जी, कैसे हैं आप? हम यही से बचते हैं। आप ठीक है? तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, तबीयत सेहत ठीक है? हाँ। ये क्या है? सिक्का है। सिक्का? दूध टंगने के लिए है, खाना उना भी टंगा देता है, दूध भी रखता है यही में। अच्छा, यहाँ बैठ जाऊँ मैं? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा दीदी। इसको ऐसे पकड़ो, हाँ, अपने पास ऐसे रखो। तो वो ये बता रहे हैं कि देखो जंगल में ये उगता है, देखो जड़ भी दिख रही होगी, फिर इसको तोड़ कर लाते हैं, उसको सुखाते हैं हम लोग, सुखा के बनाते हैं हम लोग इसको। सुखा के फिर रस्सी की तरह इसको ऐसे बांधते हैं, सिक्का बना देते हैं इसको, फिर उससे सिक्का बनाते हैं इसको। सिक्का बोलते हैं? सिक्का, सिक्का। अच्छा, ऐसे इतना समझदारी से सिक्का उभन बना दिया हम लोग, ऐसे तरह से उभन भी बनता है, उभन बना देते हैं, जोरांडी बना देते हैं हम लोग। तो पहले
के ज़माने में ऐसे पक्के घर तो हुआ नहीं करते थे जिसमें दरवाज़ा और खिड़की हो, खुला स्ट्रक्चर होता था, जैसे हमें पीछे दिख रहा है। हाँ, झोपड़ी घर रहता था, झोपड़ी में रहते रहते थे पहले। जैसा ये दिख रहा है। हाँ, हाँ, छोटा छोटा गोले गोले बना देता था पहले के जमाना में। हाँ, तो वहाँ पर रहते थे जो भी खाना या दूध या ऐसी चीजें सुरक्षित रखनी होती थी उसको ऊपर टांग के रख देते थे, उससे रस्सी बंद। तो ये रस्सी अभी भी मार्केट में बिकता है। बिकता है, ले जाएगा तो बिक जाएगा। कितना रुपए मिलता है एक? जैसे 50 में बिकता है, एक ओके 50 रुपया बिकता है। 50 रुपया। और मजबूत होता है ये। हाँ, मजबूत होता है, बहुत साल चलता है, 1 साल चलता है। 1 साल भर चल जाता है। वाह, लीजिए बाबा जी। बस्ती में ले जाएगा तो रोज बेच सकेगा। हाँ, आज हटिया हम लोग को, लेकिन हटिया रोज नहीं लगता। नहीं तो सरकार से आप कुछ चाहते हैं? चाहते हैं बकरी पठरू लोग, लेकिन नहीं देता है। बकरी चाहते हैं? हाँ हाँ, क्यों? तो पालेंगे पालेंगे? हाँ, नहीं पालना तो करे। आप तो ये इतना अच्छा बनाते हैं, आप सरकार से ये बोलो ना कि मेरी इसकी बिक्री कराओ। बिक्री कराओ। हाँ, आप हाँ भी हाँ इसका दुकान खुलाओ, जहाँ ले देंगे उसको। हाँ, ये जड़ी बूटी लाया है। जड़ी बूटी लाया है, ये कमाएगा, ये छिल के बाजार में बेचेगा तब खाएगा। कौन सी जड़ी बूटी है ये? सेठी जड़ी। शेटी जड़ी। सेठी जड़ी। तो इसको आप जाकर बेचेंगे? हाँ, कितना रुपए में बिकेगा? 40 रुपये किलो। 40 रुपए ये पूरा किलो। किलो? ये लगभग कितना होगा? 5-6 किलो। 250 रुपए मिलेगा लगभग आपको इससे, है ना? तो ये आपकी दिन भर की कमाई है आज की। आज की ये प्रजातियां लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं। देश में इनकी जनसंख्या बहुत कम बची है। इन तक सरकार की पहुंच हो, इनको संरक्षण मिले, इसी के उद्देश्य से इनको ऐसे कैटेगराइज किया गया। और जो पीवीटीजी ट्राइब्स है, इनके लिए 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान करके, या यूं कहें कि उनकी सरकार ने एक स्कीम चलाई जिसका नाम दिया गया पीएम जनमन योजना। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। अब ये योजना क्यों शुरू की गई थी? इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? अगर वेबसाइट की माने तो इसका मुख्य उद्देश्य जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति है उनके उत्थान को करना था। और इसके लिए जो भारत सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज है उसके तहत कुछ काम होने थे, जैसे सड़क का जुड़ाव होना था, और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत होता। सुरक्षित आवास मिलने थे, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत होता। जैसे कुछ लोगों को जो आपको पक्के आवास दिखे, ये उसी योजना के तहत है। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति होनी थी, जैसे नल जल योजना के तहत यहाँ पर पानी पहुँच गया है। मोबाइल चिकित्सा यूनिट की सुविधा होनी थी, यानी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके तहत छोटे छोटे जो मोबाइल वैन्स होती हैं, ये मोबाइल एम्बुलेंस हम जिसको कहते हैं, वो यहाँ तक पहुँचनी थी ताकि इन लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके जो फिलवक्त यहाँ नहीं पहुँचा है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल के लिए छात्रावासों का निर्माण होना था, वो यहाँ पर नहीं हुआ है, केवल 5वीं तक की पढ़ाई होती है। आंगनबाड़ी का निर्माण होना था, जो हो गया है, लेकिन आंगनबाड़ी सुचारू रूप से काम नहीं करती। बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण होना था, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है उनके विकास के लिए ये किया जाता है, जो नहीं हुआ है। अगर ये हुआ होता तो जो रस्सी बनाई हुई वो दिखा रहे थे, उसको मार्केट मिल जाता, उसको वो बेच पाते। तो कुछ स्कीमें यहाँ तक पहुँची हैं, कुछ स्कीमें अभी पहुँचनी बाकी है, लेकिन स्कीमों से ज़्यादा ज़रूरत है कि जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ तक पहुँचे। इन तक जो जानकारी का अभाव है, इन तक आप जो स्कीमें पहुँचा रहे हो वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, ये देखने के लिए सरकारी बाबुओं का, नेताओं का, प्रशासनिक अमले का पहुँचना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे आंगनबाड़ी केंद्र बना है पर पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल बना है लेकिन बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं, घर बने हैं लेकिन उसमें दरवाजे नहीं लगे हैं, ऐसी स्थिति कंटिन्यू ही रहेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये बदलाव हो तो मीडिया के तौर पर हमारा यहाँ पहुँचना ज़रूरी था कि ज़मीनी हकीकत आपको दिखा पाएँ। और अब ये उन आला अधिकारियों की जिम्मेदारी है जिन तक वीडियो के माध्यम से यहाँ की ज़मीनी हकीकत पहुँच रही है कि जो कमियाँ हैं उसको पूरा किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ। क्या करते हैं दिनेश जी? नाम बेटर का काम है। क्या 9,000 10,000 मिलता है, उसी में
और रहते कहाँ है? रहने का किराया वगैरह कितना लगता वही देता है किराया। है? वही देता है और खाना भी वही देता है। जी अच्छा, आप भी इसी टोला के ही हैं? हाँ, मैं यहीं का कठौदिया कवल पंचायत पंचायत तो वही है, लेकिन आप भी हो टोला के रहने वाले हम नहीं? गिलोट टोला के नहीं, हम लोग यादव समाज से आते हैं। अच्छा, जी ये नक्सल प्रभावित इलाका है? हाँ, नक्सल प्रभावित इलाका तो पहले से था, अभी भी है, अभी भी घोषणा है बॉर्डर का, बिहार और झारखंड का बॉर्डर सटा हुआ है। हाँ, ये पहाड़ी जो मुझे दिख रही है, इस पहाड़ी के उस पार झारखंड लगता है। उस साइड झारखंड है, इस साइड बिहार है। ये अभी सामने देख रहे हैं, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, शौचालय है, सब तरह का व्यवस्था है ना, फिर भी इन लोग पढ़ नहीं पाता है। ये भी आदिवासी के बच्चन आता है, हमारा गांव का फाटक पार किए वहाँ का बच्चन आता है यहाँ पढ़ने के लिए। यहाँ 2-2 3-3 गो टीचर दे दिया है सरकार, बहाली किया है। अभी BSc वाला जो हुआ ना उसमें दिया, बाकी फिर भी इन लोग का नहीं है। बात ऐसा है, इन लोग का भाषा अलग है। हम लोग आप जैसे समझ रहे हैं ना, हिंदी हम लोग का शुद्ध भाषा है, हम लोग समझ रहे हैं, बाकी इन लोग नहीं समझता है। तो क्या कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता जो इनकी भाषा, ये नहीं। बिजोरी भाषा ही बोलते? बिल्होर भाषा इन लोग का झारखंड में है, अपना इधर नहीं है, बिहार में नहीं है? बिहार में नहीं है। एक भी टीचर यहाँ ऐसा नहीं है जो बिहोर भाषा समझता हो, उसमें बात करता हो, इनके परिवार वालों को उस भाषा में समझाए? ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं? ऐसा कोई टीचर जैसे है नहीं। हिंदी समझता है, अगर इन लोग बोलेगा तो हम लोग हिंदी समझ लेंगे। इन लोग अगर पूरा बोलेगा ना, हम लोग बोलेंगे ये समझ लेगा, इन लोग बोलेगा तो हम लोग नहीं समझेंगे। बुलाते हैं, इधर आओ, अपना भाषा में बोल के बताओ इन मैम के पास। क्या नाम हुआ आपका? सोनेल बिरोर लुतुम तेज का वहाँ सुदिन लुतुम लगाते हाँ, लुतुम का आले दो बिरोर कले नहीं का आले दो गरीब आदमी नहीं का बीर कमी कले नु जम कले बस कोंगा तुंगा जेड़ी गुड़ी लाई कले बस इना कमी कले नु जम कले बस। बताओ मैम को क्या बोला अभी आपसे? जैसे हम बोले, जैसे हम लोग बिरोर हैं, हम लोग कमाते हैं, जड़ी बूटी खाते हैं, वही सब कमाते हैं। चावल 2 किलो लेते हैं, 100 रुपये कमाते हैं। 50 का चावल लेते हैं, 50 के सब्जी उब्जी लेते हैं, तेल मसाला। आप स्कूल गए हो कभी? और स्कूल नहीं गए? नहीं गए? थोड़ा भी नहीं पढ़े हो? नहीं। लिखना गिनती ये सब आता है आपको? नहीं। जैसे ये पैसा हुआ, इसको कैसे पहचानोगे? ऐसे रंग में देखते हैं 500 का नोट है। हाँ, और ये वाला 100 का नोट है। 100 का नोट है। इसमें लेकिन जो लिखा हुआ है ये कुछ भी नहीं पढ़ पाते हो। ये क्या लिखा है, ये पढ़ पाते हो? नहीं। तारीख, समय, ये सब कैसे? आज की तारीख जैसे आपको पता है? नहीं। नहीं? आज का दिन कौन सा है ये पता है? शनिचर। साल कौन सा चल रहा है ये पता है? हाँ, आपके टोला में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना है, कौन है जो 5वीं तक भी पढ़ा हो? 5वीं तक हो तो ये कहते हैं प्रदीप। प्रदीप कहाँ तक पढ़ा है प्रदीप? प्रदीप को कुछ ना पड़ेगा, इतना नहीं। कहाँ रहता है प्रदीप? यहीं पर रहता है, बगल में। और क्या काम करता है? आप छोड़, जब पढ़ाई लिखाई डिलीवरी करता है, वही सब, वही हम लोग से वही ज्यादा इंसान है। ट्रैक्टर चलाते हैं दूसरों का। आपका नाम क्या है? नाम बताओ मुझे। उर्मिला। तो ये सब बच्चे इसी टोला के रहने वाले हैं? इस टोला का एक भी बच्चा ये वाला स्कूल जाता है? नहीं? कोई भी नहीं? आप में से कोई भी नहीं? आप लोग सब जंगल जाते हो? सब लोग? कौन कौन जंगल जाते हैं? हाथ उठा के ऐसे बताओ। सब जंगल जाते हैं? अच्छा, कौन कौन पकौड़ी खाएगा? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, कौन कौन मेरे साथ घूमने चलेगा जंगल? सब जा रही है। आप में से कौन कौन स्कूल जाता है? हाथ उठा के बताओ। स्कूल कौन जाता है? स्कूल ये वाला स्कूल कौन जाता है? आप दोनों जाते हो ये वाला स्कूल, और बाकी कोई नहीं जाते? अच्छा, स्कूल में जो पढ़ाते हो वो समझ में आता है? नहीं आता? तो क्यों जाते हो फिर स्कूल? हाँ, मम्मी भेजती है। हाँ, भाषा की दिक्कत है इन्हें। मेरी बातें तो कुछ समझ में आ रही है, लेकिन मैं उतना ईज आउट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ये भाषा नहीं आती। और शायद यही वन ऑफ दोज रीजंस है कि ये स्कूल जाते भी होंगे, इन्हें कुछ समझ नहीं आता होगा या इनका इंटरेस्ट इसमें डेवलप नहीं हो रहा। जो लैंग्वेज इन लोग बोल रहा है उस लैंग्वेज से भी पढ़ाई हो सकता है, कर सकता है इन लोग। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इसको कुछ आ ही नहीं रहा है, तो उस ऐसा एक टीचर भी होना चाहिए इन लोग का लैंग्वेज के लिए कि वो पकड़ सके और इसको हिंदी करके समझा सके।
इन लोग को बहुत गाइडलाइन करना पड़ेगा मैम, तब समझे। इन लोग पढ़ाई का मामला में कुछ नहीं जानते। इन लोग जब टीचर आता है तो इन लोग भागता है जंगल। इन लोग जब उसको यहाँ बैठा रहता है टीचर, एक आदिवासी समाज का है, झारखंड का मुंडा लोग आया है ना, जंगल में बसा हुआ है, उन्हीं लोग का बच्चा 10-20 आशा है। मेरा गांव से कुछ आता है 10 बच्चन, तभी स्कूल दिन भर अपना हाजिरी बना के शहर चल जाते हैं। उनको गलती नहीं है। इन लोग के पास नॉलेज पढ़ने का कुछ ऐसा रीजन नहीं है कि हम पढ़ के आगे कोई विकास करें। कुछ नहीं इन लोग के पास, ना गार्जियन में, इसका माँ बाप में नहीं, इन लोग बच्चा में कोई बिल्होर समाज में नहीं। ऊपर यहाँ पर जितना भी जैसे ऊपर से लग रहा है कि सोलिंग है, नीचे से मतलब खोखला जो होता है ना, बस वही चीज़ हो रहा है। और क्या, ये इलाका भी नक्सल मुक्त हो जाएगा जैसा दावा है 2025 के अंत तक, देश पूरा 2026 के अंत तक, जैसा केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं। यहाँ पर विकास की तमाम सुविधाएं भी पहुँच जाएंगी, लेकिन समाज का विकास होगा या नहीं, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। इसका समाधान क्या है? कुछ तो इन लोगों ने बताया, कुछ वो बुद्धिजीवी जानते हैं जो सरकार में बैठे हैं, राजधानियों में बैठे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए की स्कीमें बनाते हैं, उसे अलॉट करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कराते हैं। हमारा काम था यहाँ पहुँचना, यहाँ की ज़मीनी हकीकत देखना और आपको जस की तस दिखाना। आप क्या कहेंगे ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। मैं सोनल, कैमरे के पीछे एजाज। फिर मिलेंगे बिहार के किसी और जिले से, किसी और गाँव से, किसी और हकीकत, किसी और तस्वीर के साथ। आप जस्ट के साथ जुड़े रहिए।